बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए संत भगवान की जय। दरबार में आए सभी भक्तों को जय बाबा की, जय बाबा की। सभी भक्तों से आग्रह अनुरोध है, सबको पता होना चाहिए कि हर साल के भांति श्री त्रिमूर्ति शेषनाग धाम मछरई मनोता सतगुरु भगवान श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी हरमनोज दास जी महाराज श्री त्रिमूर्ति शेषनाग धाम मछरई, वहां पर 23 तारीख से 27 तारीख तक श्री हनुमंत कथा चलेगी और 28 तारीख में वहां गुरु पूर्णिमा का भव्य प्रोग्राम है। सभी भक्तों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हनुमंत कथा में जाकर भाग ले, बढ़ चढ़कर भाग ले। और जो गुरु दीक्षित होना चाहते हैं, गुरु धारण करना चाहते हैं, तो वह 28 तारीख में पहुंचे। और आपको अनंत जानकारी के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना एड्रेस, नाम, पता छोड़ सकते हैं। आपको उसका मैसेज द्वारा जवाब दे दिया जाएगा। देखिए, गुरु परंपरा क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है, यह अनंत बात है। यानी कि जब हम गुरु धारण अपने जीवन में करते हैं, सच्चा सदगुरु धारण करते हैं, तो हमें भजन मिलता है। जब हम भजन करते हैं, गुरु का सत्संग सुनते हैं, तो हमें भगवत भगवान की प्राप्ति होती है। हमें पता चलता है अपने जीवन में हमें क्या कर्म करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भक्तों, एक छोटी सी बात है और एक छोटी सी बात को लेकर एक कथा के रूप में आपको बताता हूं। एक बट वृक्ष के नीचे दो संत तपस्या कर रहे थे। एक बट वृक्ष के नीचे थे, एक पीपल के नीचे थे, और दोनों ही आमने सामने तपस्या कर रहे थे। दोनों ही आमने सामने तपस्या कर रहे थे। दोनों की अटूट तपस्या। एक दिन देव ऋषि नारद भ्रमण करते करते उन संत भगवान के पास पहुंच जाते। पहले वह जब बट वृक्ष के नीचे बैठे संत भगवान सतगुरु भगवान थे, उनके पास पहुंच जाते हैं। देव ऋषि नारद को देखकर संत भगवान की आंखें खुलती हैं और उनको दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि भगवान, आप तो भगवान श्री नारायण के सदा आसपास रहते हैं, सदा उनके अंग संग रहते हैं, सदा आप उनसे मृतलोक यानी कि सृष्टि के इस रंगमंच की चर्चा करते हैं। तो प्रभु, आप मेरा एक छोटा सा सवाल भगवान से जाकर के पूछना चाहिए। क्या पूछना? तो उनसे जाकर के पूछना कि मुझे दर्शन कब देंगे, कि भगवान मुझे आप दर्शन कब देंगे। ठीक है। अब वहां से हट करके देव ऋषि नारद जो पीपल देवता का यानी कि पीपल वृक्ष के नीचे जो संत भगवान बैठे थे, उनके पास पहुंच जाते हैं। उनकी भी जब आंखें खुलती हैं, देव ऋषि नारद को दंडवत प्रणाम करते हैं, नारायण नारायण करते हैं और कहते हैं कि भगवान, आप भगवान श्री सत्यनारायण के सदा करीब रहते हैं, आप उनके बहुत अच्छे भक्त हैं। तो आप भगवान से जाकर के पूछना कि आप मुझे दर्शन कब दो। ठीक है, दोनों का एक ही सवाल। अब देव ऋषि नारद भ्रमण करते करते भगवान श्री नारायण के चरणों में यानी कि वैकुंठ को पहुंचा और वहां पर जाकर भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं और सृष्टि का सारा ब्यौरा यानी कि सारा हालचाल लेकर के जाते और बताते हैं कि भगवान, मैं एक नगर जो गंगा के किनारे बसा हुआ था, यानी कि किसी नदी के किनारे बसा हुआ एक नगर है, उस नगर के बाहर दो संत भगवान तपस्या कर रहे हैं। आश्चर्यजनक बात देखो ईश्वर की लीला, कि एक बट वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे हैं और एक पीपल के नीचे कर रहे हैं, दोनों वृक्ष सामने सामने। भगवान, मैं चाहता हूं कि उनका सवाल मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं, आप उनका जवाब। ठीक है नारद, चाहिए। भगवान बट वृक्ष के नीचे बैठे जो संत हैं, उन्होंने कहा है कि आप मुझे कब दर्शन दोगे, यानी कि भगवान आप उन्हें कब दर्शन दोगे।
देव ऋषि नारद की बात सुन करके भगवान श्री सत्यनारायण कहते हैं कि देव ऋषि नारद आप उनसे जाकर के कहना कि मैं उनको इसी जन्म में ही दर्शन दूंगा। वाह भगवान, बहुत अच्छा। लेकिन जो पीपल के नीचे तपस्या कर रहे हैं उनको क्या बोलना कि नारद मुनि आप उनको जाकर के कहना कि जितने वृक्ष पर यानी कि जितने पीपल के वृक्ष पर पत्ते हैं वह उतनी बार जन्म लेंगे, उतना ही भजन करेंगे, तब जाकर के मैं उनको दर्शन दूंगा। अरे भगवान, पीपल वृक्ष पर तो बहुत पत्ते होते। हाँ देव ऋषि नारद, मैं तो जब ही दूंगा। क्यों भगवान? इसलिए क्योंकि जो भजन कर रहे हैं उनकी भजन की रफ्तार बहुत धीमी है, यानी कि भजन की रफ्तार बहुत धीमी है, और जो बट वृक्ष के नीचे तपस्या करें उनकी रफ्तार बहुत तेज। तो भक्तों, यह भी एक लीला है। जब हम सतगुरु धारण करते हैं, यानी कि हमारे जीवन में कोई गुरु है और उनका दिया हुआ हम भजन कर रहे हैं, तो उसको रफ्तार से करें ताकि भगवान तुम्हारा साक्षात ध्यान करे। आप तो कर ही रहे हो, भगवान को भी मजबूरन आपका ध्यान लगाना पड़े कि सृष्टि के इस रंगमंच पर किसी गुरु का शिष्य मेरा अटूट भजन कर। काम करो भजन करो, काम करो भजन करो। देव ऋषि नारद सारी बात सुनकर के जब सृष्टि के इस रंगमंच पर आते हैं तो सबसे पहले बट वृक्ष वाले जो संत हैं उनके पास जाते और उनको सारा हाल बताते हैं। भगवान ने तो आपको बोला है कि इसी जन्म में दर्शन हो जाएंगे। नारायण नारायण, हे भगवान, मैं तो धन्य हो गया, मेरा भजन सफल हो। हाँ, अब वो पीपल के नीचे बैठे जो संत भगवान हैं उनके पास जा, उनसे कहते हैं कि संत भगवान, मैंने जब श्री सत्यनारायण भगवान से आपके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि जितने पीपल वृक्ष पर लगे पत्ते हैं उतनी बार आप जन्म लोगे, उतना भजन करोगे, तब जाकर आपको वैकुंठ यानी कि भगवान के दर्शन। अच्छा, इतनी बात सुनकर तो साधु पागल हो गया, नाचने लगा, नारायण नारायण करने लगा, नृत्य करने लगा, जमीन पर लेट गया। अरे प्रभु, ये तो आपने क्या बताया, आप मेरा इतना ध्यान रखते हैं। हाँ, आप मेरा इतना ध्यान रखते हैं, आपको पता है मैं पीपल वृक्ष के नीचे भजन कर रहा हूं, आपको पता है मैं इतनी जन्म लूंगा तब आप मुझे दर्शन देंगे। वाह भगवान, मैं तो धन्य हो गया। उसके मन में जो क्षण मात्र की भक्ति भाव जो भगवान के लिए प्रकट हुआ, भगवान स्वयं मजबूर हो गए उसको दर्शन देने। जब भगवान उसके साक्षात सामने प्रकट हुए, अब देव ऋषि नारद के मन में हुआ, अरे मुझे तो भगवान ने झूठा बनवा दिया, दर्शन उन्हें देने थे, दर्शन यहां पर दे। नारायण नारायण, भगवान मैं तो झूठा हो गया। नारायण नारद मुनि, आप कैसे झूठे? भगवान दर्शन आपने उनको देने के लिए बोला था, आपने दर्शन उसको दिया। ये भगवान की लीला है, तेरी माया का न पाया कोई पार, के लीला तेरी पूरी जा, और तेरी माया का न पाया कोई राज, तो लीला तेरी पूरी जाने। हाँ, जो सृष्टि को बनाता है ना वो किसी को अपने राज नहीं देता। तो ध्यान रखना भक्तों, क्षण मात्र की भक्ति भगवान को इस सृष्टि के रंगमंच पर लाने के लिए मजबूर कर सकती है, लेकिन भक्ति अटूट हो, भक्ति सच्ची हो, मन में पवित्रता हो और गुरु के प्रति कोई छल ना हो। बहुत से आप हमने देखा है आजकल शिष्य, हमारे गुरु तो ऐसे हैं, हमारे गुरु तो ये करते हैं, हमारे गुरु तो ऐसा करते हैं, हमारे गुरु तो ऐसे। गुरु में कभी संदेह नहीं करना चाहिए। प्रभु, गुरु महान होते हैं, गुरु कैसे भी हो, गुरु की महानता तो कोई जान ही नहीं सकता। भगवान ने जब उनको दर्शन दिए और बताते हैं कि मैं इसकी भक्ति जो इसके मन में इस समय उठी है, जो मन में भाव पवित्रता बनी है, मैं मजबूर हो गया देव ऋषि नारद, इसलिए मैंने इसको दर्शन। तो भक्तों, यहां पर यह समझाया जाता है क्षण मात्र की भक्ति, क्षण मात्र की आपके मन में पवित्रता, यानी कि आप कुछ क्षण के लिए ही बैठो भक्ति पर, पूजा पर, पाठ पर,
लेकिन उस समय आपके मन में किसी प्रकार का कोई गलत विचार नहीं होना चाहिए। ध्यान कहीं अनंत यानी कि कहीं अंत नहीं होना चाहिए, क्या हमें उस कार्य के लिए जाना। अरे जब बैठ गए तो बैठ गए। जब भक्ति भाव करो तो सबसे बोल दो घर परिवार में कुछ देर के लिए परेशान न करें। 3 जगह ध्यान रहना चाहिए, गुरु चरणों में और भगवान के भजन में। समझ लो आपकी नाव को कोई डुबाने वाला नहीं है, संसार में आपको कोई हराने और सताने वाला नहीं है। कि मन में राम का नाम हो और सर पे गुरु का हाथ, उसकी नाव न डूबती ये दोनों हो सा। हाँ भक्तों, उसकी नाव कोई डुबा नहीं सकता। आपको सता सकते हैं लोग, परेशान कर सकते हैं, परेशानियां दे सकते हैं, लेकिन याद रखना जब ईश्वर यानी कि गुरु और ईश्वर की लाठी जब चलती है ना, तो मैंने राजा को रंक होते देखा है और रंक को राजा होते देखा है। और एक बात ध्यान रखना, आपकी डोरी पर, डोरी यानी कि आपके दरवाजे पर कोई संत भगवान अगर आ जाए, उसका निरादर बिल्कुल ना करें। कि संत के रूप में भगवान आते, हाँ संत के रूप में ही भगवान आते। भगवान किसी भी रूप में आपको दर्शन दे सकता है। आपकी दया दृष्टि ऐसी होनी चाहिए जो उनको पहचान। क्योंकि संत भगवान जिस नगर में, जिस गांव में के आश्रम पर, मठ पर अगर संत भगवान भजन आरती करते हैं, संत भगवान तपस्या करते हैं, तो उस गांव की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। और आजकल हमने क्या करा है, अरे ये तो ऐसा, ये तो वैसा, ये तो ये कर रहा है, ये तो वो कर रहा है। राजनीतियां चल गई है धर्म में भी। आज अपने ही धर्म के लोग अपने ही सनातन धर्म को गलत ठहराने में लगे हुए, बस कैसी गलत हो। अरे सनातन को भी जाना कहाँ है, पहचाना कहाँ है। तो इतना आसान नहीं है इसको जानना। पहले स्वयं को जानो तब उसको जानोगे। जब स्वयं को जाना ही नहीं तो उसको क्या जानोगे। अरे अपने अंदर तो झांको। गुरुदेव कहते हैं कि भगवान ने जब सृष्टि को रचा ना, जब भगवान ने सृष्टि को रचा, जब इस सृष्टि को रचाया, बढ़िया सुंदर पर्वत बनाए, बढ़िया सुंदर झरने बनाए, बढ़िया सुंदर झीलें बनाई, वृक्ष लगाए, समुद्र बनाए। अब इसका आनंद लेने के लिए कोई प्राणी इसमें नहीं था। भगवान के दिमाग में एक नाटक सूझा, यानी कि हम भगवान की जो आत्मा है, हम परमात्मा की सदा चरणों में रहा करते थे। उसने सोचा कि इस मृत लोक पर जो मैंने इतनी सुंदर रचना की है, इसका आनंद लेने के लिए भी कोई प्राणी होना चाहिए। जब भगवान ने एक नाटक रचा, जब हमको सृष्टि के रंगमंच पर भेजा। आज हम कहते हैं ना, ये मेरा चाचा है, ये मेरा ताऊ है, ये मेरा फूफा है, ये मेरी बहन है, ये मेरी अर्धांगिनी है। यहां पर है, वहां पर नहीं है। आपने देखा होगा कहीं रामलीला हो रही हो, कहीं कृष्ण लीला हो रही हो, तो अनेक प्रकार के पाठ किरदार निभाए जाते हैं। इसी प्रकार से हम ये किरदार निभा रहे हैं। और भगवान ने जब देखा कि भाई जो मैंने जीव जंतु पर्वत इति आदि यानी कि पेड़ बूटा बनाए हैं, ये तो सक्षम है, अपनी जगह स्थिर है। इंसान को कितना सुंदर रचा है भगवान ने। अद्भुत दांत दिए हैं देखने के लिए, नेत्र दिए हैं, सोचने के लिए दिमाग दिया है, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं। अनंत प्रकार से अद्भुत रचा है मानव को। भगवान को पता था कि आने वाले कुछ युग में ये जरूर अपनी बुद्धि को चलाएगा। अब स्वयं को कहां छुपाए, है तो हम उसी के पुत्र ना, है तो हम उसी की संतान। तो भगवान ने सोचा अगर मैं पहाड़ों में स्वयं को कैद कर देता हूं तो ये यहां ढूंढ लेगा, कहीं भी कैद कर दूंगा यहां ढूंढ ही लेगा। एक मानव आजकल देखा है ना, साइंटिस्ट चंद्रमा पर जा रहे हैं। चंद्रमा पे भी भगवान छुप तो वहां भी भगवान ने मानव को यानी कि हमारे अंदर ही एक गुप्त द्वार बना करके स्वयं को उसमें छुपा। कहते हैं बेटा जितनी मेहनत करेगा उतना मुझे पाएगा, और ना करेगा तो ना पाएगा। यहां पर ये जो गुप्त द्वार होता है, ये भजन मात्र से खुलता है और किसी से नहीं खुलता। जितना भजन करोगे, अटूट करोगे, यहां पर
तुम्हारा गुप्त द्वार खुलेगा, एक दिन साक्षात भगवान के दर्शन करोगे। लेकिन इस कार्य को करने के लिए भी आपको समय का अभाव होना बहुत जरूरी है। हमने तो कहा है कई बार सत्संग में, आपको इस वीडियो के माध्यम से भी समझा रहे हैं, समय नहीं है कोई बात नहीं, चलते चलते भजन कीजिए, कार्य करते करते भजन कीजिए, लेकिन भजन कीजिए। अब जिस नगर में संत भगवान होते हैं उस नगर की 21 पीढ़ियां तर जाती, कैसे तर जाती आजकल? अरे तो साहब ढोंग विद्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। आप जेठ की गर्मी में चूल्हे पे नहीं बैठ सकते, जो घरों में चूल्हे जिसपे भोजन बनता है वहां नहीं बैठ सकते आप। वो अनंत धुने लगा करके भगवान भोलेनाथ का, भगवान गोरखनाथ का ध्यान करते हैं, श्री सत्यनारायण भगवान का भजन करते हैं। तो वो ये नहीं है कि अपने लिए कर रहे हैं, हमारे लिए भी करते हैं। कोई दुखिया उनके शरण में जाती है, कोई दुखिया जब उनकी शरण में जाती है तो उसको आशीर्वाद दे करके, भगवान का ध्यान करके, गुरु का ध्यान करके ठीक कर दे कि भगवान हमने आपका जो भजन किया है, हमने जो आपका नाम लिया है, जो आपको सुमरा है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये ठीक हो। तो इसलिए भगवान का भजन बहुत जरूरी है, सबको पता होना चाहिए।